अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक उर्दू न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में वायरल हो रही थी। मैंने भी जब उसको पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये न्यूज़ अपने काम की है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि उम्मत तक इस मामले में बेदारी पैदा हो सके कि वाकई में भी क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। ख़बर क्या है? हर गली मोहल्ला व चौराहों में मुखबिरों का जाल संभल कर चले। नीचे लिखा हुआ है, जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पुलिस थानों की मुखबिरी और दल्लाली ने मुसलमानों को तबाह कर दिया। अब ख़बर यहाँ पे ये लिखी हुई है नीचे, मुस्लिम मोहल्लों में मुखबिरी व दल्लाली का पेशा ज़ोरों पर। मुसलमानों में पुलिस की मुखबिरी और दल्लाली का पेशा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हमारा नौजवान तबका इस दलदल में दिन ब दिन मुलव्विस हो रहा है। आज थानों और पुलिस की दल्लाली की वजह से मुसलमान कौम तबाह और बर्बाद हो रही है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम अक्सरियती महल्लों के पुलिस स्टेशनों में जराइम का तनासुब ज़्यादा दर्ज किया जाता है? अब यहाँ तक जो पैराग्राफ हो चुका है इसको हम टेक्निकल एनालिसिस पहले करेंगे। देखो, अगर मुसलमानों के महल्लों में मुखबिरी और दल्लाली करने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नौजवान इस दलदल में दिन ब दिन जो है मुलव्विस हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है गुर्बत। क्योंकि जिस समाज में, जिस कौम में इफलास बढ़ जाता है ना, इफलास, फ़क्र बढ़ जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, घर की ज़रूरियात जब बढ़ जाती है और आदमी जब सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है, मेहनत करना उसके जान पे आता है या उसको ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं मिल पाता, तो वैसे टाइम पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। फिर वो पुलिस की मुखबिरी भी करता है, फिर वो दल्लाली भी करता है, फिर वो लीडरों की भी दल्लाली, भड़वागिरी, चमचागिरी करने को नहीं डरता है। सुबह में ये लीडर के पास, दोपहर में वो लीडर के पास, शाम को वो लीडर के पास में, क्योंकि इसका कोई ज़मीर और ईमान है ही नहीं। इसने अपने ज़मीर और ईमान को बेच दिया। इसको सिर्फ़ एक वक्त का खाना चाहिए, यानी एक प्लेट बिरयानी या एक कटोरा सालन। इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमारे अपने महल्लों से हमको गरीबी ख़त्म करना पड़ेगी। अब गरीबी कहाँ से ख़त्म होंगी? तो वो ख़त्म होंगी हमारे समाज में जो फजूल खर्ची है। एक आदमी जो अल्हम्दुलिल्लाह उतने पैसों में बेहतरीन रिक्शा ले सकता है, बेहतरीन कारोबार कर सकता है, तिजारत कर सकता है, उसके बावजूद वो इंसान उतने पैसे शादी में, बियाह में, बच्चों के बर्थडे में, फजूल खर्ची में बर्बाद कर देता है। और जब उसमें उसके वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वो कर्ज़दार क्या कर्ज़दार रहता है और कर्ज़े वालों के तकाज़ों पे तकाज़े उसके ऊपर बाकी रहते हैं। तो ये जो बीमारी है फजूल खर्ची वाली, कि हम वलीमे सादे करें घर के घर में, हॉल, बारात, खाने, पकवान, इन सब को अवॉइड करें, इग्नोर करें, और वो जो बच रहा है पैसा, उस पैसों में अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, थोड़े दिनों में हमारी गरीबी जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, क्या मामूली वजूहात पर हमारी पर्दा नशीन बुर्का पोश माओ बहनों को घंटों पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा जाता है। बसा औकात हालात इतने संगीन हो जाते हैं कि उन ख़वातीन का हमदर्द बनकर पुलिस मुलाजिमीन उनका जिस्मानी इस्तेहसाल तक करते हैं। मुस्लिम समाज को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इस जुमले को टेक्निकल एनालिसिस कर, मुसलमान पर्दा पोश बुर्का नशीन माओ बहनों को किसने बोला था अपने मसले मसाइल के हल के लिए तुम पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाओ? वो मसाइल जिनको मसला नहीं कहते हैं, फिर भी उसको मसला बनाकर, जैसे मिसाल के तौर पर एक जमात का साथी है हमारा, मेरा बहुत अजीज़, यानी मुझे जो है अपना गुरु मानता है, वो साथी माशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ में एकदम खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। दोनों के बीच में इतनी मोहब्बत है कि एक दिन उसको उसके साली ने अपने घर पे खाना खाने के लिए दावत दे दी। अब वो गया अपनी साली के घर पे खाना खाने के लिए। अब खा रहे हैं तो खाते खाते
वो अपने हाथों से लुक़मा बना के अपने बीवी को खिला रहा है। उसकी साली देख रही है, उसका साड़ू देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अब चूंकि फैमिली का एक प्रोग्राम था, फैमिली में सारे लोग बैठे हुए हैं, अब फैमिली के अंदर जो है माशाअल्लाह सब लोग घर के ही है, इसलिए उसको अपनी बीवी की जो मोहब्बत है वो बता रहा है उसकी बड़ी बहन को, उसके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को कि देखो मैं तुम्हारी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ कि उसको अपने हाथों से लुक़मा बना के खिला रहा हूँ। हालांकि वो सगी बहन थी, जो बड़ी बहन थी, तो लेकिन उसने जब देखी कि मेरा शोहर तो रोज़ रात को जो है मस्त अपना ठर्रा पी के आता है, गंजाटी है, चरसी है, जूता निकाल के कुत्तों के जैसा झोड़पता है, उसने तो कभी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की बात भी नहीं किया, और मेरी बहन का शोहर इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से उसको रख रहा है और अपने हाथों से लुक़मे और निवाले बना के उसको खिला रहा है, तो जल भुन के उसके पूरे बदन में, ऐसी तन बदन में आग लग गई। और बड़ी बहन ने ही अपनी छोटी बहन के घर में आग लगाना शुरू कर दी और बहन को उसके शोहर के ख़िलाफ़ वरगलाना, भड़काना, उकसाना, एक मामूली बात पर से, छोटी सी बात पर से मियाँ बीवी के दरमियान में कुछ ज़ुबानी हुज्जत हो गई। और जैसे ही बड़ी बहन को पता चला, वो बुर्का पहन के छोटी बहन के घर पे आई, उसने छोटी बहन का हाथ पकड़ी और उसको सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाके बिठा दी। कहा कि उसके खिलाफ में केस दर्ज करो, वो रोज़ मारता है, पीटता है, खुंदलता है, टकरे देता है, झिपोटियाँ पकड़ के जो है उसने मेरा पूरा बुरा हाल कर दिया हुआ है। ये बड़ी बहन का अमल है अपनी छोटी बहन के साथ, सिर्फ हसद और जलन के अंदर कि उसका शोहर उसको जान तोड़ मोहब्बत क्यों करता है। बड़ी बहन ही छोटी बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है और उसी ने उसको पुलिस चौकी में ले जाके बिठा दी। मुझे आप बताओ, इस मसले के अंदर ऐसा कौन सा आपको नुक्ता नज़र आ रहा है जिसकी वजह से इस पर पुलिस केस किया जाए या इस मसले को पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन में ले जाया जाए। एक छोटा सा मसला, एक फैमिली मैटर जिसको घर के लोग मिलकर हल कर सकते हैं, या वो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान का मसला था, मियाँ बीवी खुद उसको हल कर सकते थे, लेकिन बड़ी बहन ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और उसको पुलिस चौकी लेके चली गई। कौन जिम्मेदार है भाई? आपको किसने बोला ये करने के लिए? और आज भी आप किसी कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में आप कभी गए क्या? कोर्ट में नहीं गए होंगे तो जाओ, जानबूझकर जाओ, एक राउंड मार के आओ कोर्ट के अंदर। आपको वहाँ पे किसी झाड़ के नीचे 2-4 मुसलमान औरतें बैठी हुई मिलेंगी, वहाँ पे आपको दीवार के आजू बाजू 2-4 मुसलमान औरतें बैठी हुई मिलेंगी, बैठे हुए हैं, साथ में 2-4 बच्चे हैं, एक की सेमुड़ भैरा है यहाँ तक पूरा मुंह के नीचे तक, दूसरा उधर फिर रहा है, दूसरों की मोटरसाइकिल खड़ी हुई मार रहा की कुछ को वो अपने अब्बा की गाड़ी समझ के, तीसरा जो है अम्मा जान की गोदी में बैठा हुआ है, चौथा ऐसा दुपट्टा खींच रहा है। इस तरीके से आपको माहौल मिलेगा वहाँ पे। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए हम जिम्मेदार है कि हमारे अपने घरों के जो मसले मसाइल हमने उसको मस्जिद में हल करना चाहिए था, हमने उसको दारुल क़ज़ा में हल करना चाहिए था, हमने उसको अपने घर में घर के जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को बिठा के हल करना चाहिए था। हमारे यहाँ पे मुआमला ऐसा है, ज़रा सी बात पर से फ़ौरन पुलिस स्टेशन में 498 के केस। आप देखो ना 498 का केस, अभी यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है कि कोर्ट कचहरी में मुसलमानों का जराइम का तनासुब सबसे ज़्यादा दर्ज किया जाता है। कौन कराता कौन है पहले वो देखो आप, एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराने वाले कौन हैं? अरे भाई मेरे, मैंने सिर्फ मोटरसाइकिल खड़े करने पे से, मोटरसाइकिल खड़े, यानी हम इतने बेसब्रे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे कि उनके मस्जिद में एक यहूदी ने पेशाब कर दिया और लोग दौड़े उसको रोकने के लिए, तो आपने फरमाया अरे भाई करने दो, और उसका पेशाब उसको बर्दाश्त किया अपने मस्जिद में बैठकर जिसने पेशाब कर दिया, और आपने कहा कि भाई एक डोल पानी वहाँ पे ले जाके बहा दो। अब साहबा ने उसके बाद में वहाँ पे एक डोल पानी बहा दिया और आपने उसको बुला के समझाया, बोले देखो जैसे तुम्हारे इबादत की जगह होती है ऐसे ही ये हमारी इबादत की जगह है, यहाँ पे हम लोग गंदगी नहीं करते, तुमने जो वहाँ पे पेशाब किया ये पेशाब की जगह नहीं है ये। और वो यहूदी, उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं तो गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसके साथ में वो सुलूक, ये वाक़यात हम खुद बयानों के अंदर बोलते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा निकाल कर जिस हिंदा ने चबाया था,
माफ़ कर दिया आपने उसको फतह मक्का के बाद। जिस वहशी ने उनको जो है शहीद किया था उसको माफ़ कर दिया अल्लाह के नबी ने फतह मक्का के बाद। बदला नहीं लिया आपने किसी से भी, ऐलान किया फतह मक्का के बाद आज माफ़ी का दिन है। मैं भी तुम्हारे लिए वही ऐलान करता हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के सबको माफ़ किया आपने। ये हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इस पे 2-2 घंटे बयानात होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना बेबर्दाश्त है, कलेजा निकाल के चबाना तो दूर की बात। खाली मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल का सामने का टायर, मतलब पीछे का घर तेरा है, तेरी पूरी मोटरसाइकिल वहाँ है और खाली सामने का टायर सामने वाले के घर के सामने आया, में केस कराए हुए है केस। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर कौन जिम्मेदार है मुसलमानों के? कौन है ये मुसलमानों के ऊपर ज़रा से बात के लिए कोर्ट कचहरी करने वाले और मुसलमानों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने वाले? पुलिस को तो ख्वाब नहीं गिरे हुए हैं, उनको तो ख्वाब में नहीं पता चल रहा कि मोटरसाइकिल के टायर पे से इनके लड़ाई झगड़े चल रहे। मुर्गी, बाजू वाले की मुर्गी इसके घर में आ गई, उस पर से मारी देख कंबर में। बकरी, बिल्ली, गोश्त की थैली, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पहला जो पॉइंट है पुलिस के ऊपर उनको मुरीद इल्ज़ाम ठहराने से पहले हमने अपने समाज में की ये जो गिलाजत है ना, ये गंदगी, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये टॉपिक्स वो है हर जुमा को हमारे मस्जिदों में इस पे बयान होना चाहिए। आपस के प्यार पे, आपस के जोड़ पे, आपस के मोहब्बत पे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे, हुस्ने सुलूक पर। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हो गए तो वह मसलों को दारुल क़ज़ा में हल कराने पर इस पे बयान होना चाहिए हमारे यहाँ हर जुम्मा को, जो हमारी मुआशरत वाली ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस की बात है, जो बीमारी है, देखो ये कैंसर है, लेकिन ये कैंसर का इलाज ये नहीं है कि आप सिर्फ कैंसर को बुरा भला बोलकर उस पर 1 घंटा तकरीर करो, बल्कि कैंसर का इलाज ये है कि वो गांठ को आप जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं, पहले उसको निकालो आप। वरना वो छोटी सी गांठ जिसने पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है, उसको निकाले बगैर अगर हम ऐसे मज़ामीन पेपर में डालेंगे या हम इस तरीक़े से सिर्फ एक दूसरे को कोसेंगे कि हमारी कौम ऐसी हो गई और हमारी कौम ऐसी हो गई ना, इसका हल नहीं है। मैं आगे के भी पॉइंट पढ़ के बताता हूँ और उसका हल भी बताता हूँ आपको। आगे लिखा है औरंगाबाद। अच्छा, ये औरंगाबाद की खबर है। 15 जुलाई, दुनिया की तमाम कौमों ने जिस काम को गंदगी और गिलाजत समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया, आज उसी काम को हमारी कौम ने अपने लिए इज्जत का ताज समझकर कूड़ेदान से उठाकर अपने सर और माथे पर सजा लिया। हम बात कर रहे हैं पुलिस की मुखबिरी और दलाली की। मुस्लिम महल्लों में जो जितना बड़ा लीडर और कायद है, वो उतना ही बड़ा पुलिस का मुखबिर और पंटर है। हमारी भोली भाली और सादा लौह कौम भी उसी को लीडर मानती है जिसकी पकड़ पुलिस महकमे में मजबूत हो। लेकिन पुलिस थानों की दलाली ने हमारी कौम को बर्बाद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए तो उस कौम की हिफाजत अल्लाह ही के हवाले है। अपनों की मुखबिरी पुलिस व दीगर इदारों को करते हुए कमीशन खाने से मुआशरे में भीख मांगकर खाना अच्छा है, लेकिन मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस हुक्काम से ज़्यादा ताल्लुकात वाले मुखबिरों को ही हम अपना मुहाफिज समझने पर मजबूर है। यही वजह है कि जेलों में, कोर्ट कचहरियों में 70% से 80% मुस्लिम आवाम ही उलझी हुई है। उनकी गाड़ी कमाई का बेशतर हिस्सा पुलिस की रिश्वत, वकीलों की फ़ीस, कोर्ट कचहरियों में सर्फ हो रहा है। हमारे समाज के मुखबिरों की मेहरबानियों का ही नतीजा है मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में जराइम के तनासुब में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाक़ों में सरकारी हस्पतालों, डिस्पेंसरियों, स्कूल व कॉलेज खुलने के बजाय पुलिस चौकियाँ और थाने खुल रहे हैं। इन्हीं दल्लालों और मुखबिरों की मेहरबानियों से मुस्लिम इलाक़ों में नाजायज़ गांजा, चरस, शराब, सट्टा और जुए के अड्डे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान मंशियात, जुआ, सट्टा, इसमीक के आदि बनकर अपनी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। नशा, जुआ और सट्टे की लत ने हमारे नौजवानों को हर जुर्म करने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुआशरे में जराइम का इजाफ़ा हो रहा है। मुस्लिम इलाक़ों में वाक़े पुलिस चौकी और थानों को कमाई का अड्डा तस्वुर किया जाता है। इसके लिए इसका चार्ज लेने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगती है। मोटी मोटी रकमें रिश्वत देकर हमारे इलाक़ों के थानों और चौकियों के इंचार्ज साहिबान हमारे इलाक़ों में जराइम पर कंट्रोल करने की गरज से
नहीं आते, बल्कि वो भी कमाई करने के मकसद से आते हैं। मुसलमानों की हर गली में मुखबिरों और दल्लालों का जाल बिछा कर रखा है। चलिए अभी यहाँ तक जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि गुर्बत, इफलास ये सबसे बड़ा मरज़ है इस चीज़ का, और दूसरी बीमारी है आपस का हसद और जलन। क्योंकि हमारी एक थिंकिंग ये बनी हुई है, मैंने तरक्की करना, तूने तरक्की नहीं करना। मैं और तू हम दोनों गांव से आए हुए हैं, बड़े शहर के अंदर काम धंधे की तलाश में और कुछ अपने आप को डेवलप करने की तलाश में। अब अगर हम दोनों के दरमियान में मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई तो मैं कभी भी ये नहीं चाह रहा हूँ कि तेरे पास में भी आना। आप समझो तेरे पास मोटरसाइकिल आ गई तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि चलो भाई मेरे पास भी मोटरसाइकिल है, बल्कि गम इस बात का है कि तेरे पास क्यों आई है। ये हसद, ये जो आपस का हसद है और जलन है। मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और तूने अगर खुद का घर ले लिया तो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया है और मेरा खून जो है आधा किलो सूख गया है। ये टेंशन के अंदर कि साला हम दोनों भी गांव खेड़े से आए हुए हैं, इसका खुद का घर कैसे हो गया, मेरा घर अभी तक कैसे नहीं हुआ, मैं अभी भी किराए के घर में हूँ। तो मुझे इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं होगी कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं, खून पसीना बहाऊं, कमाऊं और ऐसी मेहनत करूं कि जिससे मैं भी खुद का घर ले सकूं। मुझे उससे ज़्यादा फिक्र, वो फिक्र होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होती, साला इसको उंगलियां कैसे करूं मैं, इसको काड़ी कैसे करूं मैं, इसको काड़ी कैसे लगाऊं मैं, इसके अंदर कैसा मैं इसकी बुराइयां ढूंढूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं इसको बर्बाद करने के वास्ते में, इसको नौकरी से निकालने के वास्ते में, इसको जॉब से हटाने के वास्ते में, इसके रोज़ी रोटी पे लात मारने के वास्ते में। ये धंधा कहाँ पे करता है, इसकी दुकान कहाँ पे है, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी काड़ी, ऐसा नुक्स। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जो दल्लालों और मुखबिरों की भरमार होती है ना, वो इसी वजह से हसद और जलन। ऐसा अगर किसी ने नई मोटरसाइकिल ले लिया, वो देख के 50-60 का जो है बीपी हाई हो जाता, आधा किलो खून सूख जाता बहुत सारों का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मान लो अगर एक आधा गरीबी से ऊपर आया और बेचारा गांव खेड़े से आके उसने मेहनत किया और उसने खुद की कार ले लिया, तो मुझे तो डर है कहीं गली में, मोहल्ले में जहाँ से वो गुजर रहा है, 4-5 के हार्ट अटैक ना आ जाए और उनको उसी कार में जो है घुसेड़ के दवाखाने में ले जाने की ज़रूरत ना पड़ जाए। ये सिर्फ आपस के हसद और जलन की वजह से, ये जलन और हसद है जिसकी वजह से एक दूसरे के बर्बादी की तमन्नाएं की जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वो जो गांजे वांजे की जो बातें लिखी हुई है, ये तो कैसा है, जब तक हमारे बयानों में ये चीज़ नहीं आएंगी, हम अपने गली मोहल्लों के अंदर इसके खिलाफ हमने गुटके के हुर्मत पे बयान करना चाहिए। सबसे पहले तो विमल गुटखा खाना हराम है, मिराज खाना हराम है, गाय छाप जर्दा खाना हराम है, जैसे हम शराब को हराम कहते हैं, और हराम ही है वो। सारे उलमाए अरब जो है ना, सारे उलमाए अरब, उनके नज़दीक हराम है वो। आप मक्कतुल मुकर्रमा जाइए, वहाँ पे कभी आप हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, अगर किसी के सामान में गुटखे के पैकेट मिल जाते हैं, इमिग्रेशन वालों को लात मार के हकाल देते वो एयरपोर्ट पे से, जिद्दा एयरपोर्ट पे से ही। मानिक चंद के डब्बे पकड़े गए, 1-2 लोगों के पास में लात मार के हकाल दिए और उनके पासपोर्ट पे परमानेंटली एग्जिट मार दिए उन्होंने, ज़िंदगी भर तुम अरब में नहीं आ सकते। तो जब वहाँ ये चीज़ें हराम है, और हराम ही है ना, ये हराम ही है, क्योंकि ये पहला स्टेप है जहाँ से आदमी बीड़ी से गांजे की तरफ आगे बढ़ता है और गुटखे से ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ता है। अरे इस पे बयान करो अपने मस्जिदों के अंदर, ये हराम है, हराम। विमल गुटखा खाना हराम, गाय छाप जर्दा खाना हराम और मिराज खाना हराम, ये सब हराम है। ये इस्लाम के अंदर कहाँ गुंजाइश है? कौन बोलता है इसको ये मकरूह है, तहरीमी है या मकरूह है बोलकर? ये इसी वजह से ये चोर रास्ता हमने इसलिए निकाला हुआ है। पता नहीं इसके पीछे क्या हमारी हिकमत है बोलकर, यह प्रॉब्लम है हमारा। और हराम इसको इसलिए सराहतन नहीं बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे बयान करने वाले खुद ऐसे हैं जिनको गुटखा खाने की आदत है, जिनको तंबाकू खाने की आदत है, जिनको गाय छाप जर्दा खाने की आदत है। मैं एक मस्जिद में पहुंचा, वहाँ पे तालीम हो रही थी, तो मैं सोचा चलो मैं भी तालीम में बैठता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जब देखा कि जिस आदमी के हाथ में हदीस की किताब है, उसके इधर ऐसा पूरा ऐसा डिम्बुल आया हुआ है, ऐसा पूरा मुंह फुले हुआ है उसका। तो मैंने उससे कहा
मैंने उससे कहा, हदीस पढ़ रहा था जो आदमी, मैंने उससे कहा भाई आपकी तबीयत ठीक है ना, दाढ़ में दर्द है क्या? नहीं नहीं बोले, दाढ़ में दर्द नहीं है, वो मैंने मावा बना के लाया ना, उसको बराबर सेट करे हुआ है बोले अंदर, उसके बगैर मैं पढ़ ही नहीं सकता, नहीं तो क्या है तबीयत बराबर नहीं रहती। मैंने कहा आप मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, हदीस की किताब है ये, वो हदीस की किताब है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ये फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, उन्होंने अपने बारे में ये लिखा है अपनी आप बीती में। जब वो मदरसे में पढ़ते थे उन्होंने अपने दौरे हदीस में किसी भी हदीस को बग़ैर वज़ू के नहीं सुना, बग़ैर वज़ू के। और लिखा है उन्होंने अगर वज़ू टूट जाता तो उनका एक साथी था जो उस्ताद से जो है एक सवाल कर लेता, जब तक ये उठ के जाते वज़ू करके आ जाते और तब तक वो साथी उनको जो है सवाल पूछते रहता और फिर दर्स जो है आगे बढ़ जाता। उस्ताद समझ गए कि इन दोनों की ये सेटिंग है, तो उस्ताद ने कहा भैया देखो वज़ू अगर करना है तो मुझे बता दिया करो। हमारे बड़ों का ये तर्ज अमल था जिन्होंने वो फ़ज़ाइल आमाल लिखी, बग़ैर वज़ू के, उन्होंने बग़ैर वज़ू के एक हदीस को भी नहीं सुना और कितने मुजाहिदों से उन्होंने उस किताब को तरतीब दिया। और मस्जिद में बैठकर एक आदमी मुंह में गुटखे की पूरी सेटिंग करके, मावे की पूरी सेटिंग करके अगर हदीस की किताब पढ़ रहा है, मुझे आप बताओ उसके हदीस का क्या असर पड़ेगा सुनने वालों के ऊपर। ये प्रॉब्लम है हमारा कि हमारे बयान करने वाले को खुद गुटखा खाने की आदत है, खुद उसको जो है मावे की आदत है, उसको खुद को जो है विमल गुटखा चाहिए, तो अब वो उसको हराम कैसे बोल सकता है? वो अगर उसको हराम बोलेगा तो फिर लोग पहले उससे सवाल करेंगे हजरत आप भी तो विमल के आशिक है, आप भी तो मिराज के आशिक है, आपको भी तो पान में जो है 300-120 जो है उसके बगैर पान नहीं खाते आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसको हराम कहना चाहिए। जब तक हम ये चीज़ों को हराम नहीं कहेंगे, कौम गांजे से, कौम ड्रग्स से, ये ख़तरनाक तरीक़े से छोटे छोटे बच्चे, मुझे अभी 2 दिन पहले की बात है, बम्बई से एक साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने बड़े दर्द के साथ में कहा कि मौलाना इस पे एक ख़ास तौर पे आप सबक दीजिए कि हमारे 10-10 साल के बच्चों को भी नशे का आदी बनाया जा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, वो मैं फिर कभी आपको बयान करूँगा। हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी कौम पे हम ध्यान दें, उसकी निगहबानी करें, कहाँ पे क्या बिक रहा है। और ये जो पुड़िया बिकते ना हमारे पान टपरियों के ऊपर, मिठे शोप की पुड़ी और इसकी पुड़ी उसकी पुड़ी, ये पुड़िया पहला स्टेप रहता छोटे छोटे बच्चों को भी गुटखे का आदी बनाने का। पहले वो खुशबू वाली सुपारी खाते, उसके बाद में फिर विमल भी खाना शुरू कर देते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, तो ये हल है इसका हल ये है कि हम पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके ख़िलाफ़ में मुहिम छेड़े और फिर नज़र रखे हमारे अपनी ख़ुद की औलादों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर। और महल्ले में और बस्ती के अंदर अगर कोई आदमी और कोई फ़र्द इस तरीक़े का कारोबार करता है तो फिर महल्ले में एक टीम होना चाहिए जो उसके अगेंस्ट में कानूनी एक्शन ले, उससे जाके बात नहीं करे। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैसा पुलिस उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगी? आप करो ना उसके ख़िलाफ़ में। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है खाली एक मजमून लिख देने से या मेरा एक सबक दे देने से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए फ़िक्र के साथ काम करने वाले कुछ लोग चाहिए। अगर वो लोग फ़िक्र के साथ में काम करते हैं, इंशाअल्लाह हमारे गली हमारे मोहल्ले बिल्कुल नशा मुक्त होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन बेसिक से शुरू करके सबसे पहले तो इसको हराम कहना चाहिए। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है बोले मुसलमान पुलिस की मुखबिरी करते हैं। अब एक आधा आदमी अगर विमल गुटखा ब्लैक में बेच रहा है, महाराष्ट्र में तो मनाही है, अब उसकी अगर किसी ने पुलिस को मुखबिरी कर दिया तो मैं समझता वो मुखबिरी नहीं है, बल्कि उसको तो सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, सवाब। अगर कोई मानिकचंद गुटखा और कोई अगर विमल गुटखा ब्लैक में बेच रहा है जिसकी महाराष्ट्र में पाबंदी है, बिल्कुल उसकी तो मुखबिरी करना चाहिए। पुलिस को फ़ोन करके बोलना चाहिए मेरा पड़ोस का आदमी ये ब्लैक में विमल गुटखा बेच रहा है, सवाब मिलेगा आपको, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये काहे की मुखबिरी हुई? फिर तो हमारी अपनी जो गलतियां हैं, हमारे अंदर जो खबासतें छुपी हुई है, और हम ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं अपना ईमान वाला भाई है बेचारा, काहे को उसके धंधे पे पैर देने का। अरे दूसरा कोई धंधा अगर वो कर रहा है, कारोबार कर रहा है, बिल्कुल आप उसकी मदद करो, उसका ताउन करो। गुटखा बेच के आपके पूरे समाज को वो जो है खोखला कर रहा है, कैंसर का पेशेंट बना रहा है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे क्या लिखा हुआ है? फिर आगे लिखा हुआ है मुसलमानों की हर गली में मुखबिरों और दल्लालों का जाल बिछा रखा है। मुखबिरों के इशारों पर मुस्लिम महल्लों से नौजवानों की धड़ पकड़ की जाती है और उन्हें हवालात में डालकर मारपीट की जाती है।
अब देखो, ये इस पे मुझे एतराज़ है। एक बात हमेशा याद रखो, पुलिस चाहे किसी भी शहर की हो, पुणे की हो, बम्बई की हो, औरंगाबाद की हो, महाराष्ट्र की हद तक तो मैं गारंटीड ये बात कहता हूँ कि पुलिस कभी भी किसी भी नौजवान को सिर्फ किसी मुखबिर के कहने पर या किसी के इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर कभी भी उसको अरेस्ट नहीं करती, कभी भी गिरफ्तार नहीं करती, जब तक कि वो किसी किस्म का जुर्म नहीं कर लेता। एक बात याद रखो, क्यों? इसलिए कि वो नौजवान शायद उसने जो है ब्लैक में गुटखे बेच रहा होगा, कुछ और धंधा कर रहा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है सख्त, और गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई तुम अपनी दुकानें वगैरह इतने बजे से इतने बजे तक बंद रखो। अब एक आधा आदमी उसके बाद भी उसकी दुकान खुली है, उस पर अगर पुलिस आके कार्रवाई करती है और आप अगर ये कहते हैं कि ये तो जातिवाद है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मैं बिल्कुल इस बात को अग्री नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि नहीं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमने यहाँ के कायदे कानून, जब हमारी गवर्नमेंट ने 8 बजे तक परमिशन दिया है, 8 को 5 कम पे हमारी दुकान का शटर लग जाना चाहिए। हम क्यों मौका दे रहे हैं पुलिस को? ये हमारी गलती है ना मेरे मोहतरम दोस्तों। अगर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप पहले रिक्वेस्ट दो, एरिया के कमिश्नर साहब के पास में मेमोरेंडम दो, कलेक्टर के पास, आपके पास में जो बड़े मुसलमान लीडर होंगे उनको अपने साथ में लेकर जाओ, ये उनका काम है ये। लेकिन जब तक गवर्नमेंट, अभी मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मैंने रमज़ान की पहली तरावी मैंने पढ़ाया मेरे ऑफिस के अंदर, और पहली तरावी के दिन ही मुझे तरावी के बाद में वो न्यूज़ पता चली कि महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। वो पहली तरावी मैंने यहाँ पढ़ा, उसके बाद जो शटर लगाया मेरे ऑफिस को और ताला लगाया उसको, और जो घर में जाके बैठा मैं, तो पूरा रमज़ान का महीना मैंने अपनी तरावी अपने घर में अदा किया, अपने बच्चों के साथ, अपने बिल्डिंग वालों के साथ। क्यों? गवर्नमेंट ने जब परमिशन नहीं दी है, फिर हम क्यों अपना ऑफिस ओपन करें, क्यों अपनी दुकान खोलकर बैठे? भाई जब लॉकडाउन लगा हुआ है ना, और कहा है कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों की इजाज़त है, जब मस्जिद में ऑलरेडी 5-6 लोग आ रहे हैं, तो हमको इस बात का परमिशन ही नहीं है। हमारा काम है, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून, अभी मैंने सऊदी अरब वगैरह के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों की ज़ुबानी मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर अगर मास्क जो है आपका वो थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, 1000 रियाल का जुर्माना है, 1000 रियाल। और कहीं पे 2000 रियाल भी जो है अगर उनको पूरा मास्क नहीं नज़र आता है, और कुछ नहीं बोल सकते आप वहाँ पे। एक बात याद रख, कुछ चीज नहीं वहाँ पे, नो एक्सक्यूजेस। उन्होंने पावती बना के आपके हाथ में दे दी है। तो मुझे आप बताओ, जब उन मुल्कों के अंदर हम जब वहाँ रहते हैं और वहाँ इतनी सख्ती है और वहाँ पे गवर्नमेंट के हर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, भाई ये भी तो हमारा अपना मुल्क है, यहाँ पे भी तो फ़र्ज़ है ना हमारे ऊपर, ये जिम्मेदारी है हमारी। और उसके बाद में अगर पुलिस कुछ इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद अगर हम ये इस तरीके की खबरें अगर हमारे अपने महलों में हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, मैं बिल्कुल इस बात को अग्री नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इस बात को कबूल करता हूँ। एक बात याद रखो। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, मुखबिरों के इशारों पर मुस्लिम महलों से नौजवानों की धड़ पकड़ की जाती है, उन्हें हवालात में डालकर मारपीट की जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है जब तक कि पुलिस पूरा 100% इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। एक बात याद रखो, ऐसे में कायद और नाम निहाद लीडर अपने मफाद के लिए नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर बेकसूर नौजवानों के सरपरस्तान से हज़ारों रुपये रकम ऐंठ कर उन्हें रिहा करवाते हैं, जिसमें से उन मुखबिरों व पंटरों का कमीशन भी मिल जाता है और महल्ले में वाहवाही भी हो जाती है। मैं इस बात से भी इनकार करता हूँ, ये भी जो है ना हमारे कौम के ऐसे कुछ हमदर्द है बेचारे, जब मजबूरी में हमको ज़रूरत होती है वो हमारे साथ में आके खड़े होते हैं, और हम उनके ऊपर अगर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाए या उनको इस तरीके से बदनाम करें, गलत बात है ये। ऐसी खबर नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो लोग हालात के अंदर आम लोगों के साथ में जो लीडर वगैरह आके खड़े होते हैं, फिर कल को वो बोलेंगे यार साला हमारी बदनामी हो रही है, हमको ही दल्लाल समझा जा रहा है, हमारे बारे में ही ऐसा लिखा जा रहा है, कोई हिम्मत नहीं करेगा आने की। ऐसे जो लीडर होते हैं, पता है आपको, बहुत सारे ऐसे ही लोग जो केस बड़े बड़े बनने वाले हैं, उनके इंटरफेयर करने से, हस्तक्षेप करने से, और जो है पुलिस को अच्छे तरह से जो है समझाने से, एक्सप्लेन करने से बहुत सारे केस जो है वो दर्ज भी नहीं होते, बल्कि बातचीत के ज़रिए से ही हल हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे।
ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जो माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए से, जब बग़ैर पैसों के, तो ये गलत बात है। क्योंकि मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। जैसे अभी हैदराबाद का मैंने एक सबक दिया था मैंने कि हमारे एक दो नौजवानों ने, एक लड़की और एक लड़का बाइक के ऊपर जा रहे थे, उन दोनों को रोक कर दो नौजवानों ने उनके साथ में मारपीट की। अब जब उन्होंने मारपीट की, उनको कायदा ही नहीं मालूम, भाई आपको किसने बोला मारपीट करो, आपको किसने बोला जो है पूरे एरिया के आप जो है वो बनो जिम्मेदार गुत्तेदार, ये आपका काम ही नहीं है। अगर आपको इस्लाह करने का है, आपका काम है ज़ुबान से करो। आप मारपीट से करेंगे, आपको लग रहा है अभी भी जो है हैदराबाद में निज़ाम साहब की गवर्नमेंट चल रही, तो ये गलत फहमी है ना आपकी। पुलिस ने आके वो दोनों को गिरफ्तार करके लेके गई और उन पे चार्जेस लगाई, और लड़का लड़की दोनों भी बालिग थे। उनको, वो लड़की किसी भी कौम की रहो, लड़का किसी भी कौम का रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं। आप जिस देश में रहते हैं वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि दोनों भी अगर बालिग है, वो बाइक के ऊपर जा सकते हैं, साइकिल के ऊपर जा सकते हैं, घोड़ी के ऊपर जा सकते हैं, रेल के ऊपर जा सकते हैं, बस के ऊपर जा सकते हैं। आप कौन है उनको रोकने वाले? हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है, प्यार मोहब्बत से समझाओ उनको, लड़की के घर पे जाओ, उसके माँ बाप को समझाओ, ये काम आप करो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं अभी भी निज़ाम साहब की गवर्नमेंट है, रोको रे उनको, रोके उनको, और उनको जो है मार पीट करके जो है बेचारे को, और उनके साथ में जब ये हाथापाई, तो आपने कानून अपने हाथ में लिए ना भाई। तो वो केस वो बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन वो एरिया की जो नगर सेविका थी, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि उस न्यूज़ को भी कम से कम महीना 15 दिन हो गए, वो बेचारी ने 8 दिन तक वो लड़कों के माँ बाप के साथ, कभी कमिश्नर साहब के पास, कभी वहाँ के होम मिनिस्टर के पास, कभी इसके पास उसके पास जाके किसी भी तरीके से कोशिश करा के हाथ पैर जोड़ जुड़ा के उनकी 8 दिन में उन्होंने बेल कराए, और फिर वो जो लड़का था उसको बुलाए जिसकी तरफ से केस दर्ज हुआ था, माफ़ी तलाफ़ी करके। तो ये लोग जो है बेचारे इस तरीके की कोशिशें करते हैं। ऐसे हमने उन पर बहतान और इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमने उनका एहसान मानना चाहिए। या ऐसे जो लीडर टाइप के भी लोग होते हैं हमारी कौम के अंदर, बेचारे ये जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मिलता हूँ, और उनके काम जब हम देखते हैं ना, कभी कभी उनको 2-2 रात नींद नहीं रहती है, एक छोटे छोटे मसलों की वजह से। तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए हमने ऐसा। अल्लाह ताला ये सब चीज़ों से हिफाजत फरमाए। और फिर आखिर में मेरे 2-3 पॉइंट दोहरा दूंगा। जो ये बुराइयां हैं ये गुर्बत की वजह से है, और गुर्बत काई की वजह से है? फजूल खर्ची, अपनी औकात हैसियत नहीं, वलीमे में लाखों उड़ा रहे, बर्थडे पार्टियां कर रहे, ये सब चीज़ें बंद करो और वही पैसों से अपना प्रोग्रेस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो पैसा फंक्शन हॉलों में बर्बाद हो रहा ना, वो बच्चे को वकील बनाने में लगाओ, डॉक्टर बनाने में लगाओ, इंजीनियर बनाने में लगाओ। जब हमारी कौम के बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे ना, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म होंगी। और जब गुर्बत ख़त्म होंगी, ये सब बुराइयां ख़त्म होंगी खुद ब खुद, ये सारी बुराइयां। और नशे का जो मैंने बोला, तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाद में है, गांजा है, ड्रग्स है, और क्या क्या है, वो सब बाद में। पहले तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके हुर्मत के ऊपर बयानात हो कि गाय छाप जर्दा खाना हराम, मावा गुटखा खाना हराम, और क्या नाम है उसका, विमल गुटखा खाना हराम, और इसी तरीके से मिराज खाना हराम। इनको पहले हराम करार देकर इनके ऊपर हमारे बयानात हो। जब कौम के अंदर, जो मैंने बताया ना, इससे पहले भी एक बार मैंने बताया था, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गलती से कभी नफल नमाज भी नहीं छोड़ना। किसी ने पूछा, हज़रत नफल नमाज क्यों नहीं छोड़ना? वो तो पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। बोले बेटा, नफल नमाज भी इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि अगर नफल की पाबंदी होगी तो सुन्नतों का एहतमाम होगा और फ़राइज़ का भी एहतमाम होगा। अब जब तुम्हारे अंदर तुम नफल छोड़ने लग जाओगे, नफल नमाज, तो फिर क्या होगा? डेयरिंग बढ़ेंगी तुम्हारी। आज तुम नफल छोड़ोगे, कल तुम बोलोगे अरे यार असर की सुन्नतें तो गैर मुअक्कदा है, बाकी सुन्नतें फजर की पढ़े तो चलता। फिर कुछ दिनों के बाद सुन्नतों को भी गैर अहम समझोगे और बोलेंगे नहीं नहीं 3 वाजिबुल वित्र पढ़े तो भी काफ़ी है। फिर कुछ दिनों के बाद वाजिबुल, अरे फ़र्ज़ पढ़ने की ज़रूरत है यार, वाजिब भी क्या पढ़ने का। और फिर होते होते फ़र्ज़ भी छूट जाएगा, और फिर मस्जिद को सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, फिर जुम्मे को जुम्मा आता हूँ मैं, अगले जुम्मे को आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमारे बड़ों ने जो है ना ये बातें फरमाया मकरूहात को भी हराम के बराबर समझना। बोले हज़रत मकरूहात को क्यों? बोले जब तुम मकरूहात को हराम के बराबर समझोगे तो किसी हराम के करने की तुम्हारी मजाल और हिम्मत नहीं होंगी। वरना मकरूहात को तुम ऐसा समझोगे मकरू तो है, करे तो क्या हो रहा,
उसके बाद तुम हराम को भी हल्का समझोगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर आगे बढ़ के शिर्क को भी हल्का समझोगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए पहले इनको ही इनकी ही खबासत बयान की जाए, तो फिर मैं समझता हूँ जब इसकी खबासत हमारे दिलों में आएगी तो ख़ुद ब खुद आगे की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं समाज में से ख़त्म होंगी वो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।